मेरी माताओं बहनों और मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानकर बड़े बड़े लोग भी चुपचाप यह उपाय करते हैं और किसी को बताते तक नहीं है, क्योंकि यह उपाय अगर आपने सही दिन सही विधि से कर लिया तो आपकी किस्मत इतनी तेजी से पलटेगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि वही जीवन है जिसमें कल तक तंगी थी, कर्ज था, अपमान था, संघर्ष था और आज वही घर धन से भरा हुआ है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि यह 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी का दिन साधारण नहीं है। यह दिन स्वयं देवगुरु बृहस्पति का दिन है और पंचमी तिथि स्वयं नाग देवताओं और पितृ शक्तियों से जुड़ी हुई मानी जाती है। और जब गुरुवार और पंचमी का ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है, तब गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय व्यक्ति को सड़क से शिखर तक पहुंचा देता है। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, जिनके घर अचानक पैसे की बारिश होने लगती है, वह कौन सा काम चुपचाप करते हैं जो आम आदमी नहीं करता? और यही वजह है कि आम आदमी आम ही रह जाता है और जो समझदार है वह इस तरह के दिन को कभी नहीं छोड़ता। 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाने का जो महत्व है वह वेद पुराणों में विस्तार से बताया गया है, लेकिन आजकल के लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। नहीं मेरी माताओं बहनों, किस्मत खराब नहीं होती, उपाय छोड़ देने से किस्मत रूठ जाती है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति स्वयं गौ माता के शरीर में विराजमान रहते हैं और पंचमी तिथि होने के कारण नाग शक्ति और पितृ शक्ति भी सक्रिय रहती है। और जब आप इस दिन गाय को रोटी और गुड़ अर्पित करते हैं तो सीधा आशीर्वाद 3 लोकों से मिलता है। एक तरफ बृहस्पति देव आपकी कुंडली में धन योग को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ पितृ दोष अगर है तो वह शांत होता है और तीसरी तरफ नाग दोष और दरिद्रता का योग टूटने लगता है। मेरी माताओं बहनों, ध्यान रखिएगा, यह उपाय दिखने में छोटा है लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि कई जन्मों की गरीबी एक ही महीने में खत्म हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि इसे चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, दिखावा नहीं करना है, वीडियो बनाकर डालना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दिखावा आया वैसे ही पुण्य घटने लगता है। 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने हाथ मुंह धो लें, अगर संभव हो तो स्नान कर लें और स्नान के बाद अपने मन में यह संकल्प लें कि हे गौ माता, आज मैं आपको सच्चे मन से रोटी और गुड़ अर्पित कर रहा हूं, मेरे जीवन की दरिद्रता दूर कर दीजिए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। इसके बाद रसोई में जाकर आटे से ताजी रोटी बनाइए। ध्यान रहे, बासी रोटी इस दिन भूलकर भी नहीं देनी है, क्योंकि बासी रोटी देने से पुण्य नहीं पाप लगता है। और गुड़ शुद्ध होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। रोटी पर थोड़ा सा घी लगाइए और उसके ऊपर गुड़ रखिए, फिर उस रोटी को दोनों हाथों से पकड़कर अपने माथे से लगाइए और मन ही मन बोलिए, हे गौ माता, आप 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हैं, आप मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें और मेरी किस्मत बदल दें। इसके बाद बिना किसी को बताए, बिना किसी से बोले, चुपचाप गौ माता के पास जाइए और उन्हें यह रोटी और गुड़ खिलाइए। ध्यान रहे, गाय को दाहिने हाथ से खिलाना है और जब गाय खा ले तब उनके चरणों का स्पर्श करके पीछे हट जाना है, पलटकर देखना नहीं है, क्योंकि पलटकर देखने से फल आधा रह जाता है। मेरी माताओं बहनों, ये कोई कहानी नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ नियम है और जो लोग इसका पालन करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस उपाय को करने के बाद घर आकर किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं और उस दिन मांस मदिरा से दूर रहना है। अगर आपने यह छोटी सी सावधानी रख ली तो समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय के बाद क्या क्या बदलाव आने लगते हैं। सबसे पहले तो अचानक खर्च रुकने लगते हैं, जो पैसा आता था और पता नहीं कहां चला जाता था वह पैसा रुकने लगता है। दूसरे सप्ताह से अवसर आने लगते हैं। तीसरे सप्ताह में कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आता है और 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा अवसर मिलता है जो आपकी सोच से बाहर होता है। कई लोग नौकरी में रहते हुए ही साइड से इतना कमा लेते हैं कि नौकरी छोड़ने की सोचने लगते हैं। कई लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है,
कई लोगों का कोर्ट कचहरी का मामला अपने आप सुलझ जाता है, और जिन घरों में सालों से गरीबी थी वहां अचानक मांगलिक कार्यों की चर्चा शुरू हो जाती है। मेरी माताओं बहनों, अगर आपको लगता है कि यह सब झूठ है तो एक बार करके देख लीजिए, क्योंकि जो नहीं करता वही शंका करता है, जिसने किया है वह चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यह उपाय बोलने का नहीं करने का है। और ध्यान रखिए, अगर आपके जीवन में बार बार पैसा आता है और टिकता नहीं है तो समझ लीजिए कि यह पितृदोष और गुरु दोष का संकेत है। और 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी का यह उपाय इन दोनों दोषों पर सीधा वार करता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि पंचमी तिथि और गुरुवार का ऐसा संयोग बार बार नहीं आता, और जब आता है तो भाग्यशाली वही होता है जो इसे पहचान लेता है। अब अंत में मैं आपको चेतावनी भी दे देता हूं। अगर आपने इस दिन गाय को भूखा देखा और फिर भी नजरअंदाज किया, अगर आपने यह वीडियो देखा और फिर भी आलस किया, तो फिर बाद में यह मत कहना कि किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए मेरी माताओं बहनों, 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन चुपचाप गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए और देखिए कैसे 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में वह चमत्कार होता है जिसके बारे में आपने सिर्फ कहानियों में सुना था। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो मन ही मन गौ माता को प्रणाम जरूर करिए, क्योंकि जहां गौ माता प्रसन्न होती हैं वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। और मेरी माताओं बहनों, यही वजह है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि गौ माता को अन्न और गुड़ अर्पित करना केवल दान नहीं होता, बल्कि यह आपकी कुंडली के सबसे कमजोर स्थान को शक्ति देता है। क्योंकि जब आप रोटी और गुड़ गौ माता को खिलाते हैं तो रोटी पृथ्वी तत्व को मजबूत करती है और गुड़ गुरु तत्व को जागृत करता है। और जब पृथ्वी और गुरु दोनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आता है, पैसा टिकने लगता है, सम्मान बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य साथ देने लगता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। इसका कारण यही होता है कि गुरु कमजोर होता है, और जब गुरु कमजोर होता है तो मेहनत भी भटक जाती है। लेकिन 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन किया गया यह उपाय गुरु को इतना मजबूत कर देता है कि व्यक्ति की मेहनत सीधा फल देने लगती है। मेरी माताओं बहनों, आप यह बात गांठ बांध लीजिए कि जिस घर में गौ माता को सम्मान के साथ रोटी और गुड़ खिलाया जाता है उस घर में कभी भी दरिद्रता स्थायी नहीं रहती, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो। क्योंकि गौ माता केवल पशु नहीं है, वह चलती फिरती लक्ष्मी है। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को अन्न अर्पित करता है उसके घर से लक्ष्मी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। लेकिन ध्यान रखिए, यह सब तभी संभव है जब आपका भाव शुद्ध हो, दिखावा नहीं हो और अहंकार बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि गौ माता अहंकार को नहीं अपनाती, जो झुकता है उसी को उठाती है। इसलिए जब आप रोटी और गुड़ खिलाने जाएं तो मन में यह भावना रखें कि हे माता, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, बस अपनी श्रद्धा अर्पित करने आया हूं। और जैसे ही आप यह भाव रखते हैं वैसे ही गौ माता की कृपा बिना मांगे बरसने लगती है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि उपाय करने के बाद अचानक उनके व्यवहार में शांति आने लगती है, क्रोध कम हो जाता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। और यही संकेत होता है कि गुरु सक्रिय हो रहा है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस उपाय को करते समय कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे फल को रोक सकती है। पहली गलती यह है कि गौ माता को रोटी और गुड़ देते समय किसी से बात न करें, फोन न देखें और हंसे नहीं। ये कोई मजाक नहीं है, ये साधना है। दूसरी गलती यह है कि रोटी देते समय मन में लालच न रखें कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। बस इतना कहें कि हे माता, मेरी गरीबी हर लो, बाकी आप जो उचित समझो वही देना। तीसरी गलती यह है कि गाय को खिलाकर तुरंत किसी के सामने इसका बखान न करें, क्योंकि जैसे ही आपने बताया वैसे ही आपकी ऊर्जा बिखरने लगती है। और चौथी सबसे बड़ी गलती यह है
कि गौ माता को खिलाने के बाद पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि पीछे देखना शास्त्रों में फल वापसी का संकेत माना गया है। इसलिए सीधा लौट आइए और मन में धन्यवाद दीजिए मेरी माताओं बहनों। अब मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय किन लोगों के लिए रामबाण है। अगर आपके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, अगर घर में पैसा आते ही खत्म हो जाता है, अगर नौकरी में प्रमोशन रुक गया है, अगर व्यापार में घाटा चल रहा है, अगर शादी के बाद भी सुख नहीं है, अगर संतान को लेकर चिंता है, अगर कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, अगर जमीन जायदाद का विवाद है, अगर घर में बार बार बीमारियां आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि यह उपाय आपके लिए ही है, क्योंकि गौ माता के आशीर्वाद से यह सभी बाधाएं जड़ से कटने लगती हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर यही होता है कि पिछले जन्म या पितृ दोष के कारण कुछ क्षण में समाज कानी मैंने सीजन में समाज कानी मैंने बाकी रह जाते हैं। और गौ माता ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो पितृ पंचमी तिथि मक्ति को पंचमी तिथि को यह उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि पंचमी तिथि स्वयं पंचमी तिथि को तिथि मानी जाती है। मेरी माताओं बहनों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी और गुड़ खिलाता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और उसके बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह सदियों का अनुभव है। गांवों में आज भी देख लीजिए, जिन घरों में गाय को पहले खिलाया जाता है वहां चाहे गरीबी हो लेकिन खाली रसोई नहीं होती, और जिन घरों में गाय को नजरअंदाज किया जाता है वहां अपार धन होने के बावजूद भी मन अशांत रहता है। इसलिए धन से पहले धर्म जरूरी है और धर्म में गौ सेवा सर्वोच्च है। मेरी माताओं बहनों, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने के बाद उसी दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मन में यह कहते हैं कि हे लक्ष्मी माता मेरे घर में प्रवेश करें, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बंद हो जाता है और धन की आवक शुरू हो जाती है। लेकिन यह तभी काम करता है जब सुबह गौ माता को अर्पण किया गया हो। बिना गौ सेवा के यह उपाय अधूरा रहता है, क्योंकि लक्ष्मी माता गौ माता के बिना प्रवेश नहीं करती। मेरी माताओं बहनों, इसीलिए पुराने समय में घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपापन किया जाता था ताकि लक्ष्मी टिकें। और ये वैज्ञानिक भी है, क्योंकि गोबर नकारात्मक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लेकिन आज के लोग इसे अंधविश्वास कहकर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे घर में सुख क्यों नहीं टिकता। मेरी माताओं बहनों, अब आप समझ रहे होंगे कि यह उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व और गुरु तत्व तीनों एक साथ काम करते हैं। और जब तीनों तत्व संतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है। और यही कारण है कि जो लोग इस उपाय को करते हैं उन्हें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सही भाव से किया और जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, यह मत्ता और जीवन की दिशा बदल जाते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए कि यह एक दिन का काम है, ये आपके पूरे जीवन का बीज है। और जिस दिन आपने यह बीज बो दिया उस दिन से आपकी फसल तैयार होने लगती है। अब अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप सच में अपनी गरीबी से परेशान हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे सम्मान के साथ जिएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन इस उपाय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह दिन बार बार नहीं आता और जो इस दिन को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। अब मेरी माताओं बहनों, जरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे उपाय का सबसे गुप्त और सबसे असरदार हिस्सा है। और यही वह चरण है जो साधारण व्यक्ति को भी भाग्यशाली बना देता है। इसलिए मन में कोई हल्कापन मत रखो और यह मत सोचो कि यह सब सामान्य बातें हैं, क्योंकि जो सामान्य समझकर छोड़ देता है वही जीवन भर संघर्ष करता रहता है और जो गहराई को पकड़ लेता है वही आगे निकल जाता है। मेरी माताओं बहनों, अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना केवल दान नहीं बल्कि आपकी किस्मत का मोड़ है। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि रोटी कैसी हो, गुड़ कितना हो और किस समय दिया जाए, क्योंकि समय और विधि अगर गलत हो जाए तो फल आधा रह जाता है।
इसलिए ध्यान देना रोटी हमेशा ताजी हो। बासी रोटी इस दिन भूल कर भी मत देना, क्योंकि बासी रोटी दरिद्रता की ऊर्जा को बढ़ाती है और ताजी रोटी समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करती है। रोटी गेहूं की हो तो सर्वोत्तम है, और अगर घर में मोटा अनाज जैसे बाजरा या ज्वार हो तो वह भी स्वीकार्य है, लेकिन गेहूं की रोटी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि गेहूं में सूर्य तत्व होता है और गुरुवार को सूर्य और गुरु का विशेष संबंध बनता है। अब गुड़ की बात करें तो गुड़ जितना शुद्ध और पीला होगा उतना ही अच्छा होगा। बहुत लोग चीनी देने लगते हैं, लेकिन मैं साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं, चीनी नहीं गुड़ ही देना है, क्योंकि चीनी रसायन है और गुड़ प्राकृतिक है और प्रकृति ही देवताओं को प्रिय है। मेरी माताओं बहनों, अब समय सुन लो, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। गाय को रोटी और गुड़ सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले देना सबसे उत्तम होता है। खासकर गुरुवार के दिन अगर आप सूरज निकलने के 1 घंटे के भीतर यह उपाय कर लेते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और अगर किसी कारण से सुबह संभव न हो तो दोपहर 12 बजे से पहले जरूर कर लेना। इसके बाद किया गया उपाय फल तो देता है, लेकिन देर से देता है। मेरी माताओं बहनों, अब एक और रहस्य सुनो, जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। रोटी और गुड़ देते समय गाय की आंखों में सीधे मत देखना, बल्कि उसकी गर्दन या कान की ओर देखकर देना, क्योंकि सीधे आंखों में देखने से आपकी इच्छा ऊर्जा वहीं रुक जाती है, और जब आप झुककर शांत भाव से देते हैं तो आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और जैसे ही गाय रोटी खा ले, उसके माथे को हल्के से स्पर्श करके मन में कहना है, हे गौ माता, मेरे जीवन की दरिद्रता का भार अब आप ले लीजिए और मुझे कर्म करने की शक्ति दीजिए। ध्यान रखना, सिर्फ यही वाक्य बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलना मन को भटका देता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यह उपाय कौन लोग बिल्कुल भी न करें, ताकि आप नुकसान से बच सकें। अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत ज्यादा द्वेष है, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से यह उपाय कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो कर लूं और फल न मिले तो देख लूंगा, या अगर आप इसे केवल परीक्षा की तरह कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं साफ मना करता हूं, क्योंकि गौ माता भावना पहचान लेती हैं और ऐसे लोगों को फल नहीं बल्कि चेतावनी मिलती है, कई बार उल्टा नुकसान भी दिखता है। इसलिए पहले अपने मन को साफ करो, फिर इस उपाय को करो। मेरी माताओं बहनों, अब ध्यान दीजिए, यह चरण क्यों करोड़पति बनने की बात करता है, क्योंकि जब आप नियमित रूप से गाय को रोटी और गुड़ देते हैं तो आपके जीवन से अनावश्यक खर्च अपने आप खत्म करते हैं, होने लगते हैं। पैसा बाहर जाना बंद हो जाता है, और जहां पैसा रुकने लगता है वहीं से अमीरी की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन सच यह है कि अमीर बनने के लिए पैसा रोकना जरूरी है, और यह काम गौ माता की कृपा से होता है। इसलिए कई लोग अचानक देखते हैं कि अब खर्च कम हो गया है, कर्ज चूकने लगा है, बचत बनने लगी है, और यही संकेत है कि उपाय काम कर रहा है। मेरी माताओं बहनों, एक और संकेत सुन लो, जिसे नजरअंदाज मत करना। अगर उपाय करने के कुछ दिनों के भीतर आपको सपने में गाय दिखाई दे, या सफेद रंग ज्यादा दिखने लगे, या गुरुवार के दिन बार बार कोई शुभ समाचार मिले, तो समझ लेना कि गौ माता ने आपका अर्पण स्वीकार कर लिया है और अब धन का रास्ता खुलने वाला है। लेकिन अगर शुरुआत में थोड़ी परेशानी आए, जैसे कोई पुराना खर्च निकल आए या कोई पुराना मामला सामने आ जाए, तो घबराना नहीं, क्योंकि यह सफाई की प्रक्रिया होती है। जैसे घर साफ करने से पहले गंदगी बाहर निकलती है, वैसे ही जीवन साफ होने से पहले रुकावटें बाहर आती हैं। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको अंतिम और बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहा हूं। इस उपाय को करने के बाद उसी दिन या अगले दिन गाय के बारे में कोई गलत शब्द मत बोलना। किसी और को गाय को कष्ट देते देखो तो मन ही मन प्रार्थना करना, लेकिन झगड़ा मत करना, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है और क्रोध उसे काट देता है। इसलिए शांति ही सबसे बड़ा कवच है। मेरी माताओं बहनों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ सेवा मौन में की जाए, दिखावे में नहीं। और जो व्यक्ति मौन में सेवा करता है, उसके जीवन में शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका भाग्य खुद बोलने लगता है। इसीलिए 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी के दिन अगर आपने
सच्चे मन से गाय को रोटी और गुड़ खिला दिया तो समझ लेना कि आपने आने वाले महीनों की नींव रख दी है। अब सिर्फ धैर्य रखना है और कर्म करते रहना है, क्योंकि गौ माता रास्ता बना देती है। चलना आपको होता है और यही इसका सबसे बड़ा सत्य है